सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का सेशन दो से तीन बातों को लेकर हमारा होगा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर। जैसे ही आज सब्जेक्ट का टाइम टेबल आया है, वैसे ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही बनाने का विचार कर लिया था। कल मैंने इसके ऊपर 2 दिन लगातार मैंने रिसर्च किया कि क्या बेहतर आपके ऊपर सवाल हो सकते हैं। आज भी मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, वो मेरे पास आए हैं कि सर क्या चीजें जो आपको तकलीफ दे रही है उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक आपका एक नॉर्मल पर्सन होता है कि सर भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी, सरकार को लेकर क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तीसरी बड़ी पीड़ा उन बच्चों को लेकर है जिनका रिजल्ट आ गया है और जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं हुए, या जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर हो गए वो नियुक्ति नहीं कर पाए। उन बच्चों को तनाव है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सरकार बदले या सरकार जो भी आए। अभी कोर्ट में कुछ याचिकाएं लग रही हैं, तो क्या होगा। देखिए, इन चीजों पे जितना तनाव लेना है उतना ले सकते हैं, लेकिन मैं यही राय दूंगा कि बेहतर यही है कि इन चीजों से ध्यान हटाकर जो सामने आएगा वो आपके सामने 10 से 15 दिन में हो जाएगा। तो पहली जो चीज है उस पर चर्चा मैं कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके का पेपर है। और जीके का पेपर जनवरी में है आपका, ठीक है, जनवरी फर्स्ट वीक में। और पहला सवाल आप लोगों की तरफ से ये था कि सर क्या ये जीके का पेपर, क्योंकि सब्जेक्ट का टाइम टेबल कल आया है और सब्जेक्ट के टाइम टेबल में हिंदी को छोड़कर बाकी तो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी का मार्च में एग्जाम है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी बड़े सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, वो सब जो है मई जून तक जा रहे हैं। तो उन बच्चों को तो खूब टाइम मिल रहा है। उनको तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या जीके वाले पेपर के अलावा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए क्या। जिन बच्चों का एग्जाम मई में जा रहा है, उन बच्चों के लिए कहीं भी ये तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि उनको सब्जेक्ट साथ पढ़ना चाहिए क्या। यदि उनका जीके में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है थर्ड पेपर में, तो वो साथ में 1-2 घंटे निकालें तो निकाल सकते हैं। बाकी मेरी पर्सनल राय यही है कि आप उन किताबों को एक बार रख दीजिए, क्योंकि यदि थर्ड पेपर आपका अच्छा नहीं होता है तो चाहे आप कितने बड़े धुरंधर क्यों नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा कि आप सामना ही नहीं कर पाओगे। ये हमेशा होता है, समझ रहे हो ना आप। माहौल जो बनता है ना, वो इसी से बनता है। अब माहौल किससे बन गया, एग्जिट पोल है वो माहौल है। अब एग्जिट पोल में माहौल बन गया कि सरकार इसकी आ रही है उसकी आ रही है, समझ में किसी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन माहौल बन जाना, अब बहुत सारों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है इस माहौल की वजह से। चाहे वो जीत रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है यार एग्जिट पोल तो ये कह रहा है। तो मेन चीज यही है, आपका जो ये थर्ड पेपर होगा वो एक प्रकार से आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सिलेक्शन की भूमिका जो है वो तैयार कर देगा। यहां यदि आप अच्छा नहीं करते हैं, जीके के इन 100 प्रश्नों में आप अच्छा नहीं करते हैं, तो मान के रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा, आप सामना नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज आपको यही करना है कि मैं इस जीके के पेपर में इन 100 क्वेश्चनों में कम से कम जो है मैं वो 80 से 85 प्रश्नों तक तो मैं जाऊं। अब इसकी बेहतर चीजें क्या हो सकती हैं। यद्यपि मैंने जो अदर सवाल हैं आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा, वो मैं बाद में देखूंगा और बाद में उनके जवाब दूंगा। पहले एपी की चर्चा कर लेता हूं, 10 मिनट आप दीजिए मुझे। तो 100 प्रश्नों में से 80 से 85 प्रश्न हम कैसे लेके आए। अंतिम 30 दिन हमारे पास है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट को छोड़ दें। हिंदी वाले बच्चों का प्रश्न था कि सर हमारा तो मार्च में एग्जाम है। तो मार्च में जिनका एग्जाम है वो इतना कर सकता है कि थोड़ा सा, क्योंकि यदि थर्ड पेपर खराब हो गया तो चाहे मार्च में हो चाहे कब भी हो, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो कोशिश ये करें कि आप यदि थर्ड पेपर में कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो किसको दें, थर्ड पेपर को दें। लेकिन 2 से 3 घंटे यदि आप अपने सब्जेक्ट में निकालते हैं तो बेटर है। क्योंकि दो चीजें देखिएगा, सब्जेक्ट आपने हमेशा पढ़ा है और उसको आप अच्छे से कर जाओगे। सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है संक्षिप्त मैटर के साथ मैक्सिमम रिवीजन जितना आप करेंगे वो आपका तय करेगा। अब जीके की बात अपन करें कि सर जीके में लास्ट 30 दिन, मान लीजिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं किया सर मैंने, मेरा टाइम खराब हो गया, चुनाव में था, छुट्टियां नहीं मिल पाई, क्योंकि अधिकतर एपी की जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो इन जॉब हैं या जिनका सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि जिसका जॉब नहीं लगता ना, वो बच्चा बेचारा सोचता है पहले रीट कर लूं, थर्ड ग्रेड कर लूं, सेकंड ग्रेड कर लूं, इनमें उलझा रहता है, वो एपी तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरा हमेशा से एक सोचना रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम बहुत आसान होता है सिलेक्शन के लिहाज से। और ये दिमाग से आप निकाल देना कि इसमें विद्वान लोग सिलेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जॉब वाले लोग सिलेक्ट होते हैं जिनको बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त पढ़ते हैं।
और उस संक्षिप्त चीज को वो बार बार रिपीट करते हैं। बस यही उनके सिलेक्शन का दायरा होता है। ये नहीं है कि आप लोगों की तरह दुनिया भर का इकट्ठा कर लिया, ये पर ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अभी भी जो बच्चा किताब से, मार्केट से किताब ला रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके की पेपर की सोच रहा है, मैं मानता हूं कि उससे ज्यादा मूर्ख बच्चा कोई नहीं हो सकता। वो इस दायरे में नहीं है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है कि थर्ड पेपर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मुझे करना क्या चाहिए। सिंपल सी बात, जो बीत गया वो अब दौर ना आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अलावा फिलहाल 1 महीने मेरे मन में कुछ और विचार ना आएगा। सिंपल सी लाइन फीड कर लो, यही रखना है। 30 दिन देने हैं, पूरी ताकत के साथ देने हैं, पूरी ऊर्जा के साथ देने हैं, पूरी सटीक दिशा के साथ देने हैं। जितना बेहतर आप कर सकते हो उतना कर सकते हो, क्योंकि अंतिम 30 दिन आपके पहले की 5 महीने की तैयारी के ऊपर भारी पड़ते हैं। अब अंतिम 30 दिन को आप कैसे बेहतर बिताते हो, कैसे बेहतर विषय वस्तु के साथ इनको इन्वेस्ट करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एपी का आपने देखा हो तो 5 पार्ट है, ठीक है। एक स्त्री कला वाला है, इतिहास कला संस्कृति वाला है, एक आपका जियो वाला है, एक आपका पॉलिटी वाला है, एक आपका इको वाला है और एक आपका करंट है। सिंपल सी बात है, इतिहास कला संस्कृति वाला पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है। यदि आप उसको बहुत गहराई तक पढ़ते हैं तो आपसे 1 महीने में वो भी पूरा नहीं पढ़ा जाए। इतिहास कला संस्कृति के मैंने जितने पेपर देखे, मैंने केवल एपी का पेपर नहीं देखा, मैंने आरएस प्री का पेपर देखा, क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी जो पेपर बन रहे हैं पिछले 1 साल में, वो उन्हीं एक्सपर्ट द्वारा बनाए जा रहे हैं जो नवीन अध्यक्ष द्वारा जिनको चुना गया है। सिंपल सा, मैं हर चीज में एनालिसिस करके चलता हूं। ईएमआरएस का एग्जाम है तो मुझे पता है कि सीबीएसई आयोजित कर रही है, सीबीएसई एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये चीज मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अंदर डेवलप करें, और ये डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो आप भागादौड़ में भाग रहे हैं, बाकी इसका परिणाम कुछ भी नहीं आना है। कहीं ना कहीं आपको एक क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा, एक मानदंड तय करना पड़ेगा कि मैं जिस एग्जाम को देने जा रहा हूं उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन आयोजित कर रहा है, कौन एक्सपर्ट हो सकता है, कैसे पेपरों का लेवल हो सकता है, ये चीज समझनी है। इतिहास कला संस्कृति में मैंने चीज नोट की है कि अधिकतर प्रश्न वन लाइनर आए हैं, चाहे ग्रेड सेकंड में पेपर हो, ग्रेड फर्स्ट का पेपर हो, आरएस प्री का पेपर हो, या अदर डिपार्टमेंट के जो भी पेपर हैं, उन सब का मैंने निष्कर्ष निकाला है। वन लाइनर प्रश्न है, मतलब उलझाने वाले प्रश्न नहीं है, और बहुत सरल प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी भाषा और साहित्य वाले पार्ट को छोड़कर, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भाषा साहित्य का सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब डिफरेंट है, 4 लाइन दे रखी है। उस पार्ट को मेरे अकॉर्डिंग इतिहास कला संस्कृति में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप उसको कम पढ़ते हैं। बाकी लोक देवता, लोक देवियां, ठीक है, प्राचीन भारतीय सभ्यताएं, राजनीतिक जागृति, भक्ति संत जितने भी हैं, राजनीतिक आंदोलन, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, राजस्थानी कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, ड्रेस, पेंटिंग्स, ये सब आज तक आप पिछले 5 या 4 साल से सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबने चीजें पढ़ रखी हैं। बस केवल एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। चाहे तो आप रिवीजन कर लें, चाहे 2 या 3 साल के पेपर आप अच्छे से निकाल लो। कोशिश मैं भी इसमें कर रहा हूं कि हम एक ओल्ड एंड गोल्ड के ऊपर एक सीरीज हमने प्रारंभ की है। उसमें हम इतिहास, कला संस्कृति, राजव्यवस्था और ज्योग्राफी, इनके 3 साल के जितने पेपर हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स में हुए हैं, उनको संक्षिप्त में 10% करके डालते हैं। ठीक है, एक रिवीजन हो जाए। आपसे भी हिम्मत हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, आरपीसी की साइड से ऑथेंटिक आंसर के साथ। एक तरीका होता है कि यार हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आप 10 साल पहले के प्रश्न देखोगे कोई मतलब नहीं है, 7 साल पहले के प्रश्न देखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कम से कम 3 साल के प्रश्नों से अपनी आउटलाइन तय कर सकते हैं, मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो इतिहास कला संस्कृति वाले पार्ट में मैं राय दूंगा आपको, भाषा साहित्य वाले पार्ट को थोड़ा सा वेटेज दीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि भाषा और साहित्यिक रचनाओं में बच्चों के प्रश्न लगभग गलत होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस पार्ट को थोड़ा सा वेटेज देना, बाकी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, केवल ओल्ड क्वेश्चन निकाल लें, जो मैटर आपने पढ़ रखा है। अब यदि इस पे तुम मैटर लेना चाहते हो तो तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। कोई किताब मत खरीद के लाना, जो आपसे पास पहले से पढ़ा हुआ है वही आएगा। कोई नए जिलों का चक्कर ही मत डालना, कोई ऐसी किताब खरीद मत लाना जिसमें नए जिलों के अकॉर्डिंग कला संस्कृति के मंदिर, स्थापत्य, ज्योग्राफी को डाल रखा है। यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो रहे हैं, इतने कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। कोई भी ऐसी नई किताब मत लाना जो नए जिलों के अकॉर्डिंग उसमें डिवाइड कर दिया गया है कि ये मंदिर यहाँ पे है, ये किला इस जिले में आ गया है, ये इसमें आ गया है ज्योग्राफी में। आपको मैं फिर कह रहा हूं, अभी दोबारा बता रहा हूं, अभी जो पेपर आएंगे वो आरएस परी का पेपर देखा होगा, उसमें नया जीके नहीं आएगा, ओल्ड ही जीके पढ़ना है, तो ये गलती मत दोहराना।
ज्योग्राफी में आपको पता है कि सर कोई क्राइटेरिया हो सकता है कि हम सीमितता मानदंड कैसे तय करें। तो मानदंड का मतलब ये होता है कि कौन चीजें बेहतर हो सकती हैं, जिसमें ज्योग्राफी में अधिकतर प्रश्न देखना वन लाइनर पूछे गए हैं, आरएसपी का सेकंड ग्रेड के लेटेस्ट जो पेपर है। तो एग्जाम पैटर्न का पता चल जाता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको फोकस करना चाहिए ज्योग्राफी में। बाकी नदियां, ज्योग्राफिक जो आकृतियां आपकी, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये सब चीजें वही प्रश्न हैं जो आप करते रहे। तो उनको एक बार रिपीट करना, स्पेशली एक प्रश्न हर पेपर में रिपीट हुआ है, देखो ये चीजें नोट करने वाली होती हैं। जैसे मैंने एनालिसिस किया 2 दिन, मैंने एक पेपर को देखा, केवल आरपीएससी के अपनी जो शिक्षक भर्ती पेपर नहीं देखे मैंने अदर जो मेडिकल साइंस के भी जीके का पेपर वो भी थोड़ा सा देखा, हर पेपर देखा मैंने, स्टेनो का सब देखा मैंने। तो इन चीजों से एक आइडिया लगता है कि अभ्यारण्य वाला प्रश्न अभी जो है वो बहुत आ रहा है। तो उसको चीजों को नोट करिए कि कहां से क्या चीजें पिकअप कर रहा है। ये चीजें थोड़ा सा एनालिसिस करने की योग्यता आप में होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार ये बोलता भी हूं कि वन एग्जाम वन टाइम, ये आदमी आराम से कर सकता है यदि चाहे तो। ओके, पॉलिटिकल वाला जो पार्ट है, मैं राय दूंगा आपको, इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी आपने सबने पढ़ी है, बस एक बार सीमित में रिपीट करना है। पॉलिटी वाला पार्ट, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट और करंट वाला पार्ट, ये आपका सिलेक्शन करवाएगा इस पेपर में, क्योंकि बाकी चीजों में आप एक दो प्रश्न ऊपर नीचे होंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो भी और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा तो भी। लेकिन ये पॉलिटी वाला पेपर, पॉलिटी के पेपर्स देखना और अभी लेटेस्ट जो पेपर है 1 साल के वो देखना, एनालिसिस करना। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, न्यायपालिका, आरपीसी, राजस्थान मानवाधिकार आयोग और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पंचायती राज, राजस्थान संपर्क पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, ये वो टॉपिक हैं जहां से हर एग्जाम में और स्पेशली आपके सिलेबस में डाल रखे हैं। इनको बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लो। और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके सचिव, इनके तो कार्यकाल संबंधी प्रश्न बहुत आ रहे हैं अभी लेटेस्ट जो पेपर में है। तो एक माइंड में एक सेट कि मुझे इन चीजों को ऐसे तैयार करना है। पॉलिटी को मेरे अकॉर्डिंग आपको समय देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जिसमें गलतियां होती हैं और जिसके पर्सन सबसे अच्छे लेवल के आते हैं, यानी उसमें आपके कथन वाले 3 से 4 लाइन वाले प्रश्न ऐसे आएंगे। तो इस पार्ट को आपको वेटेज देना चाहिए। डेली 2 घंटे, 1.5 घंटे आपको राजव्यवस्था को पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक वाला पार्ट, इकोनॉमी वाला पार्ट राजस्थान जीके में हमेशा आप कम पढ़ते हैं या इतना बड़ा वेटेज नहीं होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान जीके में इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट मतलब 20 प्रश्न आने हैं और इन 20 प्रश्न ही आपको लीड दिलवाते हैं और ये लीड ही तुम्हारा सिलेक्शन तय करेगा। मेरा जीके पेपर गजब का हुआ, ठीक है ना, 37 नंबर थे मेरे, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया था कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं सिलेक्शन। ये चीज है जो आपकी भूमिका तय करेगा पेपर, याद रखना। तो ये सेमीफाइनल है एक प्रकार से, ये क्या है, सेमीफाइनल है आपका, तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। तो इकोनॉमी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और इकोनॉमी ऐसा पार्ट है, यदि आप इसका पूरा एनालिसिस करोगे सिलेबस को रख के, तो ये सबसे कम टाइम में तैयार किया जा सकता है। इसके पर्सन देखना, आप एपी के सभी पेपर देखो, आरएसपी के पेपर देखो, सभी पेपर उठा के देखो, आप देखना इसमें जो पर्सन अभी लेटेस्ट पूछे जाएंगे वो 2022-23 के अनुमान के अकॉर्डिंग। तो ये माइंड में रखना चाहिए 2022-23 के अकॉर्डिंग। अब किस पे सेज पे कैसा प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना, ये मैंने नोट भी किया है, मैंने पहले भी चीजें बताई हैं आप लोगों को, आप ये खुद भी कर सकते हो। मैं इसलिए कहता हूं कि हमेशा रणनीति अपना खुद ही फॉलो करो। वीर सिंह सर क्या बताते हैं और सर क्या बताते हैं, सब अपने अपनी बताते हैं, सब वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट भेजते हो तो हमें बनाना पड़ता है, हमें अपने अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अपनी रणनीति फॉलो कीजिए कि बेटर क्या हो सकता है। तो इसमें जैसे कुछ चीजें मैंने नोट की कि अब जैसे उद्योग कृषि सेवा क्षेत्र का इंपॉर्टेंट है, इसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो उद्योग क्षेत्र में सेज पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, औद्योगिक कॉरिडोर पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, इनसे एक आइडिया लगेगा कि यार प्रश्न की भाषा ये हो सकती है। 2022-23 के अनुमानों पे क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, जीडीपी वाला क्या प्रश्न आ रहा है, वन्य क्षेत्र वाला क्या प्रश्न आ रहा है। तो ये आंकड़े वाले जो प्रश्न होते हैं ना, 5 से 6 प्रश्न होते हैं, ये आपके सही हो जाते हैं ना, बाकी प्रश्न तो आप अपने आप कर दोगे। फ्लेक्सिब योजनाएं सब डाली हुई है इकोनॉमिक सर्वे में, ये फ्लेक्सिब योजनाएं आपके करंट को भी सही कर देंगी, ये आपके करंट को भी सही कर देंगी। तो फ्लेक्सिब योजनाओं को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लो। अब आप ये कहोगे कि सर क्या नोट्स बनाएं, तो मैंने आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए और मैंने एक उदाहरण आपको शेयर किया था 2 दिन पहले। मेरे पास एक बच्चे का फोन था कि सर मैंने 6 से 7 रजिस्टर तैयार कर लिए, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी नेट नहीं होगी क्योंकि मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा हूं। कभी भी नोट्स तैयार तभी करें जो बहुत टाइम हो और शॉर्ट में आप कर पाए। मैंने कभी नहीं किए। मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूं कि कितनी बार मैं रिवीजन कर सकता हूं। मेरा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं है, मैं मानता हूं इस चीज को, मेरी मेमोरी लेवल भी बहुत अच्छा नहीं है, बट मैं मानता हूं कि उस चीज को इतनी बार पढ़ लो
कि वो आपके ज़हन में हर समय रहे। यही किसी एग्जाम को क्रैक करने का बहुत सिंपल फंडा होता है कि कितनी बार आपने रिवीजन किया, आपने कितना मैटर इकट्ठा किया, कितनी किताबें आप लेके आए, कितने ऑनलाइन कोर्स आपने लिए। इनसे बेटर ये है कि आपने उस चीज को कितनी बार पढ़ा। ये चीज आपको अपने ज़हन में रखनी होगी, याद रखना। ओके, इकोनॉमिक सर्वे वाला मैंने बता दिया है। इकोनॉमिक के बाद करंट करंट को लेकर इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर में एक दो क्लास भी हम चाहेंगे कि ऐप के ऊपर अवनी एजुकेशन पे करवा दें अक्षय सर की। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की है कि आप इनके शॉर्ट नोट्स यदि बना सकते हो, बहुत शॉर्ट, क्योंकि मैक्सिमम किताबें तो आ रखी हैं मार्केट में, तो हर बच्चा सब चीज थोड़ी पढ़ सकता है, टाइम भी नहीं मिलता इतना। तो शॉर्ट चीजें, मतलब जहां से ऐसा पता चल जाए कि ये प्रश्न आने वाले हैं। करंट के अंतर्गत मैंने ये चीज नोट की है कि पुरस्कार पे 4 प्रश्न आ रहे हैं, 20 में से 4 पुरस्कार पे आ रहे हैं, 4 खेल पे आ रहे हैं, खेल खिलाड़ी। बाकी नियुक्तियां, चर्चित स्थान, और चूंकि अभी विधानसभा चुनाव आपके हुए हैं, कहाँ कितना वोटों का मत प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत, राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका, ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे करंट में आपसे। कितनी महिला विधायिका चुनी गई, कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आई, ये सब प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। करंट में यही चीजें आपको तैयार करनी है। सर करंट की बुक्स क्या हो सकती हैं? जो बुक्स आपको बेटर लगे वो पढ़िए। कोई एक बुक, सब बुक अच्छी होती हैं, सब मेहनत करते हैं। हमने अपने टाइम में मूमल पढ़ी थी, मूमल मेरी फेवरेट किताब थी, और उससे बाहर कुछ आया भी नहीं था। अब आपको क्या बेटर लगता है, आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग कोई आपको लगता है कि किताब बेटर है, आप किसी को भी पढ़ लीजिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सूजस के जो 6-7 महीने के हमने एडिशन निकाले थे, प्लस अभी 3 महीने का बच रहा था, उसका भी एक सार हम देंगे योजनाओं के साथ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें देंगे जिससे कि आप रिवीजन कर पाए। बाकी किसी भी कोचिंग के आप नोट्स देख सकते हैं, कोई भी आप अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक ला सकते हैं। बस सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उसका रिवीजन कितनी बार करते हैं। तो रिवीजन कीजिए। एक सवाल था मेरे पास कि सर मॉडल पेपर लेके आए क्या? मैं तो ये राय नहीं दूंगा, मॉडल पेपर की कभी भी नहीं देता हूं। मॉडल पेपर के बजाय आप, बेहतर होगा कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर को हल करें, ये ज्यादा बेटर होगा। या आपके पास जो कंटेंट है उसको रिवीजन करें आप। तो मॉडल पेपर तो एक अनुमानित बने होते हैं, ठीक है, कि हो सकता है उसमें से आपने इतना टाइम दिया और प्रश्न आए नहीं है। तो मैं हमेशा ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ही प्रीफर करता हूं। तो मेरी तो राय पर्सनल ये है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को देख सकते हैं कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके नहीं आए। गाइड आपके पास जो भी उपलब्ध है, भाई इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, राजव्यवस्था, ये वही है जो आपने अदर एग्जाम में दिया है, तो आप उन्हीं चीजों को बार बार पढ़िए। कोई नया लाने का, किताबें इकट्ठी करने से कोई मतलब नहीं। हर किताब अपनी अच्छी है, हर पब्लिकेशन की किताबें अच्छी हैं, किसी पब्लिकेशन की बेहतर नहीं है, सब एक जैसी हैं, सब मैटर कॉपी पेस्ट है, सबका एक जैसा है। ठीक है, किसी ने मैटर ज्यादा डाल दिया तो हमें लगता है यार इसमें नई चीजें आ गई। तो आज के टाइम में कोई मार्केटिंग अच्छी कर लेता है, कोई खराब कर लेता है, किताबें सब बेहतर है। आपको कौन सी की भाषा पसंद आती है, कौन सी अच्छी आती है, वो अलग अलग चीजें हैं। मैंने राजस्थान जीके में पेनोरमा के अलावा कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे लगा ठीक है, उसको मैंने बार बार पढ़ रखा था तो मेरे लिए वो इजी होगी। जो किताब आपने पहले से पढ़ रखी है वो आपके लिए ज्यादा बेटर होती है, सुगम होती है, क्योंकि आपने उसको पढ़ रखा है। तो उससे आप रिपीट करते हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने पढ़ रखा है, मेरे याद है। बस यही एक तरीका है। और तो कोई सवाल हो तो बताएं, मेरे अकॉर्डिंग मैंने चीजें बताई हैं। रिट अपडेट फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब तक हो सकता है? देखो दो चीजें हैं, मैं फिर से बोलूंगा आपको। एक बार लास्ट में एक चीज, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। स्मार्ट स्टडी करनी है, एस का मतलब स्पेसिफिक, अलग तरीके से पढ़ो। अलग तरीका मतलब अपना खुद का तरीका चुनो जिसमें बेटर टाइम, मतलब 30 दिन को आप कोशिश करो कि 100 डेज बनाओ, 100 दिन के बराबर कवर कर सको, ऐसी चीजें इस तरीके से पढ़ो। एम का मतलब मेजरेबल होता है, पढ़ने के बाद अपना मापन करो कि मैंने क्या पढ़ा, क्या खोया है, कितनी चीजें मेरी आउटपुट्स हैं। हम 2 पेपर करवाएंगे इसमें कंप्लीटली, तो मैं भी चाहता हूं कि उसमें एनालिसिस करो और हम एनालिसिस करवाएं कि जीके के पूरे पेपर में ये गलतियां कहां कर रहे हो, क्योंकि नया पैटर्न आ गया, अनुत्तरित वाला ऑप्शन भी आ गया करना आपको। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि मैं गलतियां कहां कर रहा हूं, नेगेटिव में फंस रहा हूं या पर्सन की भाषा समझ नहीं पा रहा हूं। तो थोड़ा सा ये अभ्यास आपको करना है। तो 2 पेपर तो हम करवाएंगे इसके ऊपर, जल्दी इसका मैं डाल दूंगा, और कंप्लीट आरपीएससी पैटर्न के ऊपर करवाएंगे। तो ये चीज आप कहीं और से भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, अटेंशन। मैंने लास्ट टाइम में छुट्टियां ली थी, पीएल ली थी जब 35 दिन बचे थे, ठीक है, तो मैंने ली होंगी शायद 27-28 दिन, क्योंकि लास्ट में 2-4 दिन की छुट्टियां थी। तो कोशिश करें कि जो जॉब में है वो छुट्टियां ले लें, बेटर है। जिंदगी में कभी अफसोस नहीं रहेगा कि यार एपी का इतना बड़ा एग्जाम था, इतनी बड़ी भर्ती थी, भविष्य में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल तो
लास्ट भर्ती माने अपन 1-2 साल बाद में दोबारा आ जाएगी, बट फिलहाल तो अच्छी भर्ती है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और चौथी चीज है रिवीजन, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं वो करना चाहिए। और पांचवा है टाइम। टाइम बाउंड का मतलब यही है कि टाइम को डिवाइड कर लो और उस टाइम में देखो, इकोनॉमिक सर्वे को ज्यादा टाइम दो, राज्य व्यवस्था को टाइम दो, आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें टाइमली एक एक चीज को। और छोटे छोटे लक्ष्य तय करो, दीर्घकालिक मत करो। 2 दिन के टारगेट तय करो कि इकोनॉमिक सर्वे में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, राज्य व्यवस्था में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और उसका मूल्यांकन साथ में करो, गलतियों को देखो कि गलतियां कहाँ कर रहे हो। क्रम ही अधिक है, इस विचार को अपने जहन में रखो। क्रम ही अधिक है यानी कम मैटर के साथ आगे बढ़ो, ज्यादा मैटर के चक्कर में नहीं पड़ना, कम ही अधिक है, इस विचार को अपने जहन में रखना। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मैक्सिमम इन चीजों से दूर रहें। और जो वास्तव में मायने रखता है उन्हीं चीजों को पढ़िए। जैसे मैंने बताया कि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी चाहिए, तो वो चीजें आप तय करें। अब और बच्चों की बातें, ये एपी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीजें बताई हैं। अब आपके कुछ सवाल हो और जो कुछ आपकी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से हो सकता है गरिमा, यदि आप 40% को सोचिए, आप तो ये सोचिए कि मैं 50 के आसपास जाऊं, और होगा। जो मैंने रणनीति शेयर की है, आप खुद थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो होगा, सिलेबस को सामने रख के। सर नेट पास नहीं हुई क्या करें? देखिए नेट पास नहीं हुई तो 2 ऑप्शन है। नेट आप दे लें, क्या पता ऐसे ही हो जाए इस बार, बट जीके पे ध्यान दें। क्योंकि नेट नहीं हुई तो आपको जून वाला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि नेट कब चाहिए आपको? इंटरव्यू के टाइम। तो जून तक तो पेपर चलेंगे, तो इंटरव्यू हो सकता है अगस्त सितंबर में करवाएं, तब तक आपकी अगली नेट भी हो जाए, सब्जेक्ट के साथ आप प्रिपरेशन कर लें। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग क्या किसको प्रीफर करते हैं। बाकी कर देना चाहिए अच्छे से, कई बार कम तैयारी में भी अच्छा हो जाता है। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सर, 2 चीजें हैं। वैकेंसियां दोनों सरकारों ने घोषणा में निकाली हैं, सरकार किसकी बनेगी आप ही जानो, किसको वोट दिए इस बार किसी को समझ में नहीं आ रहा, एग्जिट पोल भी पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, तो कल परसों आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी उन्होंने 4 लाख की घोषणा की है, तो संभवतः वैकेंसी तो आएंगी। किस लिए आएंगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड 100% आएगी। रेट का एग्जाम भी आयोजित होना है, प्री रीड का जो इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अब वो कई बच्चों को लगता है कि सर नई सरकार मान लो बीजेपी आ जाती है तो क्या पैटर्न को चेंज करेगी? नॉर्मली ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ये तो सेम पैटर्न रहे रहेंगे। रेट को लेकर के भी रेट के आधार पे नियुक्तियां दे सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार अब करेगी। ये प्री रीड वाला सिस्टम हमेशा रहेगा, उसके बाद थर्ड ग्रेड का एग्जाम जो है वो आयोजित करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई भी सरकार बदले, अब किसकी आती है आप जानते हैं या ईवीएम जानती है, आइडिया किसी का नहीं लगा सकता। दोनों ही एग्जिट पोल कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस, कोई भी सरकार आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। बीजेपी आती है तो भी ये होगा, क्योंकि ये 2 से 3 स्टेटों में इनके विपरीत रिजल्ट आएंगे, तो इन पे प्रेशर बढ़ेगा कि भाई नौकरियां देनी पड़ेंगी। नौकरी नहीं दोगे ना तो ऐसे आनंद लेने से बातें नहीं चलेंगी, बड़ी बड़ी बातों करने से काम नहीं चलेगा। और कांग्रेस आएगी तो भी कांग्रेस तो निश्चित रूप से इस चीज को करेगी करेगी, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पेपर लीक को लेकर ज्यादा थी। तो इस चीज को लेकर कि कहीं लोकसभा चुनाव में हमें नुकसान नहीं झेलना पड़े, इसलिए आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि वैकेंसियां नहीं आएंगी 2 साल, वैकेंसियां निश्चित आएंगी, चाहे एग्जाम होने में टाइम लग जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्तियां जरूर निकालेंगे। इस चीज को अपने जहन में रखिए। तो मेरे अनुसार आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिना अलग अलग विचारों को सुने। तैयारी की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, याद रखना। काउंसलिंग वाला फ्यूचर कल स्टार्ट कर देंगे हम, है ना। कोली लेक्चर थर्ड पेपर आरएस स्तर का आएगा क्या? लगभग वही लेवल मान के चलिए, आरएस स्तर का। आरएस के जीके राजस्थान जीके प्रश्न पूछो, वही बहुत हार्ड नहीं है, वो लेवल तो आएगा, आरएस वाला लेवल तो आएगा। एग्जाम कब तक हो सकता है फर्स्ट ग्रेड का? ये सवाल आप मत पूछिए, प्रिपरेशन कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग अगस्त सितंबर नवंबर अक्टूबर तक जा सकता है। न्यू रीट का मैंने कह दिया कि वैकेंसियां सब आ जाएंगी। अब ये कब होंगी डेट में नहीं बता सकता, बट ये मान के चलिए लोकसभा चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन लगभग के निकालने के प्रयास करेगी, चाहे कोई भी सरकार आए। सेट मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल नहीं आएगा। ओनली जीके रखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, सब्जेक्ट को एक बार आपको मेरे अकॉर्डिंग इग्नोर करना चाहिए। सब्जेक्ट को छोड़ के कंप्लीटली आप केवल और केवल जीके पे फोकस करें। जीके बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और इसके नंबर ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका इस पेपर की इसलिए हो जाती है क्योंकि आप ये तैयार हो जाते हो मेंटली फिजिकली कि यार हाँ अब मेरा वो भी अच्छा होगा। क्योंकि मुझे ये सेटिस्फेक्शन था, मैं मेरे ग्रुप में सबसे टॉपर पे था, तो मुझे लगा था कि अब उसको भी कर देंगे।
तो ये जरूरी होती है, कॉन्फिडेंस ही जिंदगी में सब कुछ बनाता है। मेहनत तो सब करते हैं आज के टाइम में, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो मेहनत नहीं कर रहा है। कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ के भी एपी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। तो मायने ये रखता है कि कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ जाते हैं। क्या चीजें आपने रणनीति बनाई है, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाती है, बनाने के साथ निकलते हो तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। बस यही तरीका है। न्यू रीड सर, लास्ट बताएं क्या है सर? फर्स्ट ग्रेड हिंदी की किताब बताओ। बेटा मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, सुरेश जी सर जो टॉपर है उनका, आप उनको देख लीजिएगा। इस पे वीडियो बना रखे हैं हमने। कितने नंबर अच्छे हैं एपी जीके में? देखो मेरे अनुसार, क्योंकि 35 प्लस नंबर आने चाहिए, मैं ये मानता हूं, उससे आप लीड कर जाओगे, ठीक है ना? तो 35 प्लस नंबर यदि आप लेके आते हो तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। 35 प्लस नंबर लेके आते हो तो कोशिश करो, मतलब 30 प्लस तो आने चाहिए। बट मैं ये राय दूंगा कि आप यदि थोड़ा सा यदि सिस्टमेटिक चलोगे ना 30 दिन में, जो मैंने चीजें मैं खुद करता हूं जिस लेवल पे, कि एनालिसिस किया पूरा कि कहाँ चीजें क्या आ रही हैं, किन चीजों को कैसे करना है, तो वो स्ट्रेटेजी तुम अपना के देखोगे ना तो तुम 35 प्लस आराम से चले जाओगे। ये याद रखना, कोशिश करें। बाकी 30 भी स्कोर अच्छा है, 30 भी खराब नहीं है। फर्स्ट थर्ड पेपर में 30 से 40 के बीच में स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। पर 35 प्लस जाओगे तो लीड करोगे, रैंक के साथ लीड करोगे। सर 2024 में देखिए, मैं कह नहीं सकता। सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी सर फर्स्ट ग्रेड आएगी क्या? बेटा 100% आएंगे वैकेंसियां। ग्रेड फर्स्ट की इतनी सारी वैकेंसियां खाली हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि वैकेंसियां ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड, एक ऐसी वैकेंसी होती है स्कूल में जो सबसे अधिक दिखाई देती है, जिसको लेकर गांव में स्कूलों के ताले लग जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये सबसे अधिक प्रभावित करती है। ग्रेड थर्ड की वैकेंसी इतनी प्रभावित नहीं करती, खाली पोस्टें हैं, लेकिन ग्रेड फर्स्ट दिखता है हमेशा। तो ग्रेड फर्स्ट कभी बहुत रेयर चांस में खाली रहते हैं, बाकी वैकेंसी आती रहती है, सबसे अधिक ग्रेड फर्स्ट आती है, याद रखना। तो आएंगी, आप चिंता मत करें इस चीज को लेकर। बाकी वैकेंसियां सभी आनी है। सरकार ने 2 लाख तो गवर्नमेंट, 2 लाख बीजेपी वालों ने, 4 लाख कांग्रेस वालों ने घोषणा की है, तो 2 लाख 4 लाख तो पता नहीं निकाले नहीं निकाले। ये 50% भी जो घोषणा की उसका निकालेंगे तो इसमें अपने इतनी तो मिलेंगे अपने को, कि अपने यदि ईमानदारी से करेंगे और सही दिशा में करेंगे तो हो जाएगा, कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। ओके, न्यू एग्जाम पैटर्न पूरा ओल्ड जीके के, न्यू जीके के चक्कर में मत पड़ना, ये डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में मत पड़ना अभी फिलहाल। आप पूरा ओल्ड पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें तो थोड़ा, कोशिशें मैं कर रहा हूं कि मैं भी आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर कुछ जीके के 10% डालता रहूं। एक छोटी सी टेस्ट सीरीज बना देंगे, उसमें ओल्ड में एनालिसिस करके डालूं उसमें, तो एक अच्छा तरीका है। हम ग्रेड फर्स्ट के लेकर भी एक मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं एनालिसिस करवाऊंगा। एनालिसिस मतलब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। वन एग्जाम वन टाइम का मतलब यही है भाई, एक तो प्रेशर आप खुद मेंटेन करो, एक मैं आप पे करूं, समझ लो ना आप, एक आपके ऊपर हो कोई, उसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं कई बार होता है ना, खुद जैसे एक्सरसाइज करते हैं हम, तो मैं जैसे कई बार वीक में 1-2 दिन एक्सरसाइज करने जाता हूं, तो मैं जाता हूं तो मैं जब अपने हिसाब से करता हूं ना तो ठीक है यार, कर लिया 30 मिनट कर लिया, 35 मिनट कर लिया। कई बार वो होता है यार सर आप कम करते हो, आप, मैं कहता हूं वैसे वैसे करो, तो वो क्या एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से होती है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं एक मेंटर के रूप में वर्क करूं, मैं आपकी कमियों के बारे में बताऊं, कहां आप गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी। बस ये उद्देश्य होता है, एक अच्छा व्यक्ति अपने साथ हो, एक मेंटर अपने साथ हो, अपनी एक टीम हो, वो आपका एक दोस्त भी हो सकता है, तो वो एक अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ जाते हो, आपको अपनी कमियों का पता चल जाता है। तो ये प्रयास है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी अपने लेवल पे करो। बाकी जिंदगी में करना सब कुछ अपने को ही होता है। तो थैंक यू वेरी मच इस सेशन के लिए। उम्मीद करता हूं कि एपी वाले बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, और बाकी बच्चे बिना वैकेंसी का इंतजार किए इस उम्मीद के साथ कि वैकेंसियां सब आएंगी, ये मैं फिर कह रहा हूं, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एक सटीक दिशा में मेहनत कीजिए। सभी को बहुत शुभकामनाएं।